सिंध भर की तरह कोटरी में भी जिला इंतजामिया की जानिब से बचत बाजार तो लगा दिए गए, मगर सस्ती अशिया का हुसूल मुमकिन ना हो सका, जबकि आटा, गोश्त, फलों और दीगर अहम अशिया की दस्तयाबी ही वहां पर नहीं है। मजीद जानेंगे अरमान अहमद से। कोटरी बचत बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से बचत बाजार तो लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे रिलीफ के नाम पे आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। यहाँ पे जो आम एशिया हैं, जो गोश्त हो गया, फ्रूट हो गया, ये नापीद है यहाँ पे, जबकि आटा और जो है चावल भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। इस वक्त जो स्टॉल हैं वो काफ़ी खाली हो चुके हैं यहाँ पे, जबकि जो चंद स्टॉल हैं उन पे लोगों का हजूम है। यहाँ पे मालूम करते हैं उन लोगों से कि यहाँ पे क्या खरीदारी हो रही है, क्या इधर रेट्स हैं। भाई लोगों को जो है वो ये रिलीफ के बहाने जो है वो ये सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। एक चीज़ शहर में 2 रुपये ज़्यादा मिलती है, 1 रुपये की एक रुपया कम मिलती है, और मायार तो नहीं है ना उस चीज़ का। जो कंसेप्ट है कि भाई कोई बचत बाजार में जाएंगे कम अच्छी चीज़ मिलेगी। इंतजामिया ने बचत बाजार तो लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पे सस्ती। जाफराबाद में रमज़ान सस्ता बाजार इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को मामू बना दिया। रमज़ान सस्ता बाजार के नाम पर सिर्फ बैनर्स आवेजा कर दिए गए। दूर दराज से आए अवाम खाली हाथ लौटने लगे। सूरत हाल क्या है, जाफराबाद से जानेंगे सरफराज सोलंकी से। जी बिल्कुल, हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से माह सियाम के मौके पर आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर और जिला इंतजामिया को ये अहकाम जारी किए गए थे कि आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम अजला में जो है वो रमजान सस्ता बाजार का इनेकाद किया जाए। लेकिन यहाँ पर जिला जाफराबाद में आप मेरे अकब में देख सकते हैं, यहाँ पर रमजान बाजार तो कायम किया गया है, लेकिन ताहम यहाँ पर ना तो कोई अशिया है और ना ही कोई फ्रूट, ना कोई सब्जी। शहरी मौजूद हैं, इनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। जी आप बताएं। ये इंतजामिया सिर्फ टोपी ड्रामा कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है सिर्फ दिखावे के लिए, फोटोग्राफी के लिए। आवाम के लिए कोई भी रिलीफ यहाँ नहीं मिला है जाफराबाद के लोगों को। हम सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि यहाँ के डीसीज को पाबंद करके इसको दोबारा सस्ता चीज़ें रख कर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। इन्होंने मुतालबा किया है सूबाई हुकूमत से कि डिप्टी कमिश्नर को पाबंद किया जाए कि वो माह सियाम में आवाम को रिलीफ देने के लिए। जाफराबाद से हमारे नुमाइंदे हमें आए थे और अब रुख करेंगे जैकबाबाद का। जैकबाबाद में भी महंगाई का जिन बदस्तूर काबू से बाहर है। घी 470 रुपए से बढ़कर 520 रुपए किलो हो गया है। तेल 650 रुपए लीटर और आटा 140 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। वहां पर आवाम का क्या कहना है, ये जानेंगे फरीद इलाही से। बढ़ती हुई महंगाई और इजाफा और माह सयाम के आगाज़ से होते ही मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदाजों ने खुर्दनोशी अशिया में बेपनाह इजाफा कर दिया है, जिससे रोज़ेदार जो शहरी अफ्तारी में खाने पीने की अशिया खरीदने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टावर रोड पर। मेरे साथ शहरी के आइन से पूछते हैं कि रोज़े की अफ्तारी और शहरी के हवाले से खाने पीने की अशिया में कितना इजाफा हो चुका है। कुछ दिन पहले जो है ना प्रेस कंट्रोल कमेटी वाले आए, उसके जाने के फ़ौरन बाद में 3 घंटे बाद जो है ना चीनी 10 रुपये किलो बढ़ गई। घी जो है ना 470 रुपये किलो तो 520 रुपये का। तेल जो है ना 650 रुपये 1 लीटर हो गया। आटा बिल्कुल नापीद है, यूटिलिटी स्टोर में भी नहीं मिल रहा है। शहर में जो है ना वो 140 रुपये किलो दे रहे हैं। मुर्गी कल 440 रुपये दिया, उन्होंने जो 480 रुपये कर दी है। हर चीज़ का जो है ना रेट आसमान से बातें करना है। जी बिल्कुल, शहरियों ने आला फरीद, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।